नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और हम पिछले 2 दिन की तरह आज भी जो है ना एक्सपेरिमेंट्स पे बात करेंगे और अगले कुछ सेशंस में भी हम एक्सपेरिमेंट से ही बात करेंगे। आज मैं एक्सपेरिमेंट्स को लेकर थ्रेट्स जो हैं, जो खतरे जो हैं इंटरनल वैलिडिटी के, उसके संबंध में बात करने वाला हूँ। थ्रेट्स का मतलब तो आप बड़ी आसानी से समझ ही गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप जो है ना अपना शहर छोड़ के कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं और आप क्या करते हैं, अपने घर को खुला छोड़ जाते हैं, उसमें ताला नहीं लगाते हैं। तो निश्चित है इस बात का तो आपको हर समय डर लगा रहेगा कि कोई अंदर घुस आएगा, कुछ सामान लेके चला जाएगा, कुछ चीज़ें गायब हो जाएंगी। ये एक थ्रेट है ना। तो इस थ्रेट से मतलब ये हुआ। और एक्सपेरिमेंट्स में इंटरनल वैलिडिटी होना अत्यंत आवश्यक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो या नहीं हो उसकी उतनी चिंता नहीं है जितनी इंटरनल वैलिडिटी को लेकर है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या है? अब देखिए, शोधकर्ता क्या करता है, ये साबित करने के लिए कि अगर आप ज़्यादा देर ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके परीक्षा में मार्क्स ज़्यादा आएंगे, इसको स्थापित करने के लिए वो किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ध्यान नहीं देता है, आप कितना समय पढ़ते हैं उस पे ध्यान देता है। मगर आप जानते हैं कि केवल ज़्यादा समय पढ़ने से ही आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस या आपका नतीजा अच्छा या बुरा नहीं होता है ना। उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंट में वो कई चीज़ों को अपन एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। वो ऐसे इंडिपेंडेंस वेरिएबल हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, जिन पे हम तवज्जो नहीं करते हैं, जिनको हम कंट्रोल करते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में होता ये है कि कई चीज़ें जो मिलकर एक डिपेंडेंट वेरिएबल को, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स में ध्यान नहीं दी जाती हैं। जैसे आपके घर की स्थिति क्या है, आपके माता पिता कितने कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कितना समय आपको पढ़ाने में लगाते हैं, आपके घर में क्या कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला आता है क्या, आप कौन से स्कूल में जाते हैं, आपका टीचर आपको कितनी अच्छी तरह, कितनी आत्मीयता से समझाता है। ये सब जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को निर्धारित करते हैं। और भी कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो कमज़ोर होती है, कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो ख़ास बात क्या है फिर एक्सपेरिमेंट्स की ख़ास बात यह है कि इनकी इंटरनल वैलिडिटी को सशक्त, मजबूत और इस पर कोई सवाल ना उठे ऐसा होना चाहिए। तो ये खतरे तो होते हैं, इसमें थ्रेट्स तो होते हैं। तो उन थ्रेट्स को आप कैसे नियंत्रण करेंगे, या उससे पहले का एक सवाल, वो थ्रेट्स क्या होते हैं, इस पे अपन आज जो है बात करने वाले हैं। और शायद मैंने आपको पिछले कहा था 10 या 12 थ्रेट्स होते हैं। हम सब पे एक दिन इस समय बात नहीं करने वाले। मैं 3 थ्रेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एक होता है सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। सब्जेक्ट का मतलब आप समझते हैं, एक्सपेरिमेंट में जो भाग लेते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी के साथ आप करते हैं या किसी गांव में जाके किसी लोगों के साथ आप करते हैं, जैसे उनको आप सब्जेक्ट्स कहते हैं। सर्वेक्षण में अगर वही काम करते हैं तो उनका आप रेस्पोंडेंट कहते हैं। तो उनके क्या गुण हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके जो है ना ये खतरा है आपके एक्सपेरिमेंट्स पे लिए, और इसको आपको ध्यान देना ज़रूरी है। एक तो हो गया सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सिलेक्शन बायस भी कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देके समझाऊंगा आगे। दूसरा जिस पे अपन ध्यान देने वाले हैं, जिसके लिए मैंने संकेत किया था पिछले सेशन में, उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना। जैसे मोर्टेलिटी। वैसे तो मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मगर एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में ये होता है कि आपने शुरू तो किया कुछ लोगों के साथ, मगर अगर एक्सपेरिमेंट चलते रहता है तो कुछ लोग छोड़ के जा सकते हैं। इनको हम लॉस ऑफ सब्जेक्ट्स कहते हैं या इसको मोर्टेलिटी कहते हैं। और तीसरा जो थ्रेट है जिस पे अपन आज बात करने वाले हैं, वो है आपका लोकेशन थ्रेट, कि आप कहाँ सर्वेक्षण करते हैं, कौन सी जगह सर्वेक्षण करते हैं। अगर जैसे मैंने कल बताया था सेक्शन ए और बी हैं, तो दोनों जगह क्या स्थितियाँ सामान्य हैं, इन चीज़ों, ये आपका जो
जिस वातावरण में आप वो करते हैं, जिस संदर्भ में आप ये सर्वेक्षण करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी आपके लिए एक थ्रेट है। तो सबसे पहले अपन आते हैं सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या सिलेक्शन बायस। अब देखिए, बायस जो है वो एक्सपेरिमेंट में या किसी भी सांख्यिकी आधारित शोध में बड़ा खतरा पैदा करता है ना। बायस का सिंपल मतलब ये BIAS, बायस का मतलब ये हुआ कि आप निरंतर एक तरफ झुककर चलते हैं। तो उससे क्या होता है, जिसको एक अंग्रेजी में बड़ा ही अच्छा शब्द है जिसका मैं हिंदी में तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, वो है सिस्टमैटिक डिफरेंसेस पैदा करता है। ऐसे एरर्स, बायस बेसिकली एक एरर है, एक गलती है, और लगातार एक तरफ ही अगर गलती होती चली जाती है तो उसको अपन जो है बायस कहते हैं, है ना। तो ये सांख्यिकी के संदर्भ में, रिसर्च के संदर्भ में बायस का मतलब ये हुआ। जैसे एक उदाहरण के रूप में, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है और मैं किसी टीचर के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि भाई मुझे आप 4-6 लड़के चुन के दीजिए, इनके साथ मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अब टीचर जो है, जो लड़के उसको पसंद हैं उसका चयन कर सकता है, वो आपको दे सकता है। तो क्या होगा, जिस क्लास से वो बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जिस कक्षा से वो बच्चे को चुना गया है, उस क्लास को ये 4 या 5 या 6 या 8 या 10 बच्चे रिप्रेजेंट नहीं करते, उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो क्या हुआ है, इसके जो नतीजे आएंगे वो आप पूरे क्लास पे या विद्यार्थियों पे लागू नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिलेक्शन बायस। तो सिलेक्शन बायस एक सिस्टमेटिक डिफरेंसेस लाता है, और वो उस समय होता है सिलेक्शन बायस जब आप जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो सैंपल चुनते हैं, वो आपका जो पॉपुलेशन जिससे वो निकाले गए हैं सैंपल को, उसका वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, है ना। सो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन। तो इसको अपन कहते हैं। और ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। एक तो कारण ये है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन से आपको ये विद्यार्थी निकालने हैं, अगर ये अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, इसको आपने ठीक तरह से निर्धारित नहीं किया है, तो फिर आप में ये जो इसका एक कारण बन सकता है जिसकी वजह से सिलेक्शन बायस आ सकता है। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि आपको केवल जो है ना 18 से 25 उम्र के नौजवानों का चयन करना है, तो देखिए इसमें गड़बड़ हो सकती है। मैंने विद्यार्थी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप जाके सिर्फ विश्वविद्यालय से या कॉलेज से विद्यार्थियों को चुन लाएंगे तो उन सब नौजवानों का क्या जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, उसको तो आप भूल गए। तो ये आपकी परिभाषा अच्छी तरह से जो है इसको परिभाषित नहीं किया था, इसलिए वो गड़बड़ हुई। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कौन लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं। तो कुछ विद्यार्थी हाथ उठा के कह दें कि हम उसमें भाग लेना चाहते हैं, लड़के ज़्यादा कह देंगे, लड़कियाँ कम कहें शायद। तो फिर सेल्फ सिलेक्शन हुआ इसके अंदर। आदमी अपने आप को आगे बढ़कर कहता है कि मैं इसमें भाग लेने वाला हूँ। तो ये सेल्फ सिलेक्शन भी एक कारण बन सकता है आपके सिलेक्शन बायस का। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जिन व्यक्तियों का जिस सैंपल को चुनें उसको सोच समझ के ठीक तरह से चुनें, क्योंकि उनकी उम्र, उनकी शिक्षा, वो किस परिस्थिति, सोशो इकोनॉमिक परिस्थिति से आते हैं, और कई चीज़ें इसको प्रभावित कर सकती हैं। तो एक तो हो गया सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको आप कैसे चुनते हैं। क्या आपको पॉपुलेशन की परिभाषा ठीक है, क्या आप सेल्फ सिलेक्शन तो नहीं कर रहे हैं, है ना। और अगर आपको नहीं करना चाहिए जनरली ऐसे, तो फिर जो है आप इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने कंट्रोल कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे थ्रेट की तरफ, जिसको मैंने कहा था लॉस ऑफ सब्जेक्ट्स या मोर्टेलिटी। होता ये है कि कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं आप एक दिन नहीं करते हैं, 1 घंटे नहीं करते हैं, कुछ 3-4 दिन, 2 दिन। जैसे आप जानना चाहते हैं कि टीचर के पढ़ाने का क्या प्रभाव है ना। तो आप एक सेमेस्टर पूरा उसको पढ़ाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट आपका जो है जो वो क्लास लेता है उसमें आप जाके जो उसको ध्यान देते हैं। तो होता ये है कि जब आखिरी में आपको परीक्षा लेनी है तो आपको पता चला कि जो स्टूडेंट्स पुअर हैं, जो उस विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, जो थोड़े कमज़ोर हैं, वो उस परीक्षा में नहीं बैठते हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स में भाग लेने से मना कर देते हैं। तो ऐसे जगह लॉस ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं ये सबसे बड़ा खतरा है आपके एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि आप दूसरे आखिरी समय पर या उसके थोड़े पहले भी दूसरे सब्जेक्ट्स को लाके उनकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच में आ रहे हैं, है ना।
जिस वजह से सब्जेक्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स से अलग किया अपने आप को, वो कारण क्या थे इसका आपको सुनिश्चित पता नहीं है, और उस कारण की भरपाई जो नए लोग ले रहे हैं वो कितनी कर सकते हैं ये भी आपको पता नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है और इससे बचने का बहुत कम तरीके हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये होता है, जैसे मैंने आपको एक आध दिन पहले बताया था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी है, और अगर समझिए इन दोनों सेक्शन से लगभग बराबर बच्चे जो हैं ड्रॉप हो जाते हैं, है ना, तो फिर आप इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, वरना ये बड़ी दिक्कत हो जाती है आपको लॉस ऑफ सब्जेक्ट्स को नियंत्रित करने के लिए। और आपको इसलिए अक्सर क्या करते हैं शोधकर्ता, इनको थोड़ा प्रलोभन देते हैं, इनको कहते हैं कि अगर आप इसमें भाग लोगे तो हम आपको $10 देंगे, विदेशों में ऐसा कहते हैं, या आपको कोई किताब दे देंगे, या किसी न किसी तरह आपको कोई इंसेंटिव देते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं एक्सपेरिमेंट्स में लगातार भाग लेते रहें और जो मोर्टेलिटी है, लॉस ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कम से कम हो सके एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये अपन दूसरी बात हो गई, और ये बड़ी आसान भी है समझने में। तीसरा जो है और आसान है समझने में, जिसको अपन ने करे थे, हमने कहा था लोकेशन थ्रेट। अब आप समझिए गांव में जाके कोई सर्वेक्षण करते हैं, है ना, और किसी वजह से कोई कारण से आप क्या करते हैं, क्योंकि गांव में आप जानते हो कि अलग अलग बस्तियां होती हैं, कुछ निचली जाति की होती हैं, कुछ उच्च जाति की होती हैं, तो आप अपना सर्वेक्षण 1 घंटा करना है, 1 दिन करना है, 1 हफ्ते करना है, वो कहाँ करते हो इस पर भी बड़ा निर्भर होता है। अगर आपने समझे जहाँ उच्च जाति के लोग रहते हैं वहाँ कर दिया तो निचली जाति के लोग नाराज़ हो जाएंगे, अगर निचली जाति की जगह कर दिया तो ऊंची जाति के लोग वहाँ नहीं आना चाहेंगे। मंदिर में कर दिया, समझिए आपने मंदिर में करा है, तो हो सकता है कि उस गांव में जो है ना निचली जातियों का मंदिर में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल हो। अगर कुछ आ भी जाते हैं तो थोड़े सहमे से रहेंगे, क्योंकि कभी भी उनको एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद उच्च जाति के लोग उनसे बिगड़ सकते हैं। मैंने जो एक सर्वेक्षण किया था उसमें मैंने उच्च जाति और निम्न जाति दोनों जाति के लोगों को बुलाया था। एक्सपेरिमेंट करने के पहले मैंने उनकी बैठक बुलाई थी। बैठक में मैंने ये देखा था कि उच्च जाति के लोग ऊपर खाट पे बैठे थे और निचले जाति के लोग नीचे बैठे थे। तो मैं समझ गया कि इस गांव के अंदर जो है ऊंच नीच का फ़र्क है। तो मीटिंग हुई, मीटिंग में जो है सब लोगों ने भाग लेने से तो अपने हाथ उठा दिए, सब लोग खड़े हो गए अच्छा से। बात यहाँ आके अटक गई कि जब दोपहर का खाना हम अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान सर्व करने वाले थे, उनको देने वाले थे, उनकी पत्तल कौन उठाएगा। तो उच्च जाति के लोग ये कहने लगे कि हम तो कभी नहीं उठाएंगे, हमने आज तक नहीं उठाया, ये तो निचली जाति का काम है। और निचली जाति वालों ने ये कह दिया कि हम तो कभी नहीं उठाएंगे, वो ज़माना बीत गया जब हम इसलिए पत्तल उठाया करते थे, सब लोग अपने अपने पत्तल उठाएंगे। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो गाँव की स्थिति थोड़ी गंभीर होती है, थोड़ी उसमें जटिल होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे लोकेशन का तय करना बहुत ज़रूरी है जिसके द्वारा आप जो है उस थ्रेट को आप कंट्रोल कर पाएँ। तो या तो आप गांव के बाहर ले जाएं या दूसरे गांव में ले जाएं, ऐसा कुछ करने पे उस थ्रेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने जो है ना 3 थ्रेट्स के बारे में बात की। सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अपन कह ले सिलेक्शन बायस, दूसरा अपन ने बात की मोर्टेलिटी या लॉस ऑफ सब्जेक्ट्स, और तीसरा और अंतिम विषय जिस पे अपन ने आज बात की थी, जिस थ्रेट पे अपन ने बात की थी, वो है लोकेशन थ्रेट। तो इन तीनों चीज़ों को अपन को नियंत्रण करना चाहिए, और अगर आप सोच समझ के प्रिपरेशन अच्छी करेंगे तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।